हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने हेलो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैलिक एसिड के बारे में कि मैलिक एसिड होता क्या है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होते हैं, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैलिक एसिड के साथ में। मैलिक एसिड और इसका दूसरा नाम होता है मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड बोला जाता है इसको, मैलिक अम्ल या मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली बच्चों, यदि हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं तो जो मैलिक एसिड होता है, जो मैलिक अम्ल होता है, इसकी खोज सबसे पहले शीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? शीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस शीले नामक वैज्ञानिक ने जो मैलिक एसिड होता है, इस मैलिक एसिड को सबसे पहले कच्चे सेब से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? कच्चे सेब से प्राप्त किया था। सेब एक्चुअली होता है, सेब को बोला जाता है मेलम, MALUM। मेलम मीन्स होता है सेब। तो इसको कच्चे सेब से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम जो दिया गया वो मैलिक एसिड दिया गया। ठीक है। मैलिक एसिड इस कच्चे सेब के अलावा जितने अंगूर होते हैं, ठीक है, नाशपाती होती है, केला होता है, या फिर बेरीज की बात करें, बेर की बात करें, इन सभी में मैलिक एसिड प्राप्त होता है या पाया जाता है। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इसको सबसे पहले तो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। मैलिक एसिड को सर्वप्रथम शीले नामक वैज्ञानिक ने कच्चे सेब को बोलते हैं, एक्चुअली जो सेब होता है उसको बोला जाता है मेलम मीन्स सेब। ठीक है। कच्चे सेब से प्राप्त किया था, इसलिए इसको मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड कहा गया। इसलिए इसको मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल कहा गया। ठीक है। तो कच्चे सेब से इसको प्राप्त किया था, इसलिए इसको मैलिक एसिड कहा गया। यदि हम सेकंड देखते हैं तो मैलिक एसिड कच्चे सेब के अतिरिक्त कच्चे फल, अंगूर, केला, नाशपाती, बेर, इसके अलावा बेरीज में पाया जाता है। ठीक है। सेब के अतिरिक्त कच्चे फल, अंगूर, केला, नाशपाती, बेर, बेरीज आदि में पाया जाता है। यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करते हैं, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है: CH COOH CH2 COOH OH। ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड होता है, इसको बोला जाता है। यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो जो इसका IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है। ठीक है। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से ब्यूटेन। ठीक है। और 2 COOH समूह लगे हुए हैं, इसलिए डाइओइक एसिड। ठीक है। तो 2 पे आप देखो 1 2 2 इधर से दे दो, या फिर हम इधर से देखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। IUPAC नाम यदि हम देखेंगे, IUPAC नाम देखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेन, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये इसका आईयूपैक नेम होता है। तो मैलिक एसिड होता है, इसको सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने मेलम मीन्स सेब, कच्चे सेब से प्राप्त किया था, इसलिए इसको मैलिक एसिड कहा गया। मैलिक एसिड होता है वो कच्चे सेब के अलावा केला, नाशपाती, बेर, बेरीज, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है। आईयूपैक नेम होता है इसका 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अब इसके बारे में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैलिक एसिड मीन्स मैलिक एसिड को या मैलिक अम्ल को बनाने की विधियां। यदि हम मैलिक अम्ल को बनाने की विधियां पढ़ते हैं तो इसमें फर्स्ट होता है बाय रिएक्शन ऑफ मैलिक एसिड विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, क्या होता है, मैलिक अम्ल की तनु H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया द्वारा इसको बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाता है वो देखिए आप। ठीक है, तो मैलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मैलिक एसिड होता है CH डबल बॉन्ड CH, COOH और COOH। ठीक है, इसको बोला जाता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल बोला जाता है। इस मैलिक अम्ल की हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। किससे? डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 है, ऑब्वियस सी बात है H2 होगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन्स जो हैं इनकी वैलेंसीज होंगी वो फ्री हो जाएंगी। तो ये H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ठीक है, यदि यहाँ पे जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव पे ये OH नेगेटिव चल जाएगा और इस नेगेटिव पे ये H पॉजिटिव आ जाता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास जो रहता है ये CH COOH और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास OH और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH2 COOH। तो इसका नाम जो होता है वो होता है मैलिक एसिड। ठीक है, तो यदि हम मैलिक एसिड के रिएक्शन अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं तो हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। सेकंड मेथड देखते हैं हम बाय partial reduction of tartaric acid with HI। ठीक है, टार्टरिक अम्ल के HI के साथ आंशिक अपचयन द्वारा। ठीक है, तो यदि टार्टरिक एसिड होता है उसका हम पार्शियली रिडक्शन करवा देते हैं, आंशिक अपचयन करवा देते हैं और वो अपचयन होता है HI के द्वारा, तो हमें मैलिक एसिड प्राप्त होगा। कैसे होता है, देखो ये होता है हमारे पास CH COOH CH COOH और ये OH OH, ये होता है हमारे पास टार्टरिक एसिड। ठीक है, इस टार्टरिक एसिड का हम रिडक्शन करवाते हैं और वो रिडक्शन होता है HI से। 2 मोल ले लेते हैं HI के हाइड्रोजन आयोडाइड के और होता है इसमें रिडक्शन अपचयन। ठीक है, रिडक्शन होगा तो देखो क्या होता है, H2 है तो यहां से देखो आप 2HI है, हमारे पास हाइड्रोजन है 2। एक हाइड्रोजन होता है वो इस OH के साथ निकल के OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन होता है वो इस कार्बन की जो फ्री वैलेंसी हुई है उसको पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है OH CH COOH और CH2 COOH। ठीक है, ये तो हमारे पास बन जाता है मैलिक एसिड।
क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास मैलिक एसिड। ठीक है, और ये जो हमारे पास आयोडीन होती है ये I2 के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, I2 के रूप में आयोडीन बाहर निकल जाती है। तो जब टार्टरिक एसिड का रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन जो होता है वो HI के साथ में करवाया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैलिक एसिड प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ एस्पार्टिक एसिड विद HNO2। ठीक है, क्या होता है, एस्पार्टिक अम्ल की HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया द्वारा। ठीक है, क्रिया द्वारा भी हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे मैलिक एसिड। कैसे बनेगा, देखो एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है हमारे पास CH COOH CH2 COOH और यहाँ पे ये NH2। ठीक है, NH2। ठीक है, ये होता है हमारे पास एस्पार्टिक अम्ल। इस एस्पार्टिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं हम किससे करवाएंगे, हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास होता है N डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन होगी तो देखो यहां से ये H2 और ये O माइनस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन और ये H2 ये वाटर मॉलिक्यूल के बाहर में निकल जाए, बाहर निकल जाएगा। ये N और एक N ये रहा N2, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी और हमारे पास ये OH जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाता है CH COOH CH2 और COOH। ये बन जाता है हमारे पास मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ ब्रोमो सक्सिनिक एसिड विद AgOH। ठीक है, ब्रोमो सक्सिनिक अम्ल की AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया द्वारा तो ब्रोमोसक्सिनिक एसिड क्या होता है, देखो हमारे पास ये होता है हमारे पास CH2 COOH और यहाँ पे ये ब्रोमीन। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो सक्सिनिक एसिड। और इस 2 ब्रोमो सक्सिनिक एसिड की हम रिएक्शन करवा देते हैं, या तो AgOH के साथ करवा दो या Ag2O सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर के मिश्रण के साथ करवा दो, मिक्सचर के साथ करवा दो। ठीक है, तो इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से देखो आप Ag और ये Br सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मैलेट विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, हिंदी में कैल्शियम मैलेट की तनु H2SO4 से क्रिया द्वारा कैल्शियम मैलेट की तनु H2SO4 से क्रिया द्वारा। कैल्शियम मैलेट एक्चुअली होता क्या है वो देखिए आप, ये हमारे पास होता है CH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये Ca।
ठीक है, ये होता है हमारे पास कैल्शियम मैलेट। ठीक है, इस कैल्शियम मैलेट की हम रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तनु H2SO4 से। ठीक है, तनु H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, यहां से ये Ca2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव मीन CaSO4 होता है वो बाहर निकल जाता है, कैल्शियम सल्फेट होता है वो बाहर निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं। क्या हो जाएगा, HOCH COOH CH2 और COOH, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होती हैं मैलिक एसिड की, वो कंप्लीट होती हैं, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होती हैं, है ना। तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। और मैलिक अम्ल की यदि हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट मीन्स ताप का प्रभाव, कि जो मैलिक एसिड होता है उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैलिक एसिड होता है हमारे पास CH COOH CH2 COOH, ठीक है, ये OH, ये हमारे पास होता है मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड को यदि हम 160 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। यदि हम इसको हीट करते हैं 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे इधर लगा देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास CH COOH CH2 COOH और ये OH, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। यहाँ से हम यदि 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यहाँ से देखो आपके पास क्या होता है, ये H2 वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो 2 प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिस या फिर बनेगा ट्रांस। सिस कैसे बनता है, यहाँ से देखो तो यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी पूरी करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो है सिस। कौन सा होता है, सिस, और इसका नाम होता है मैलाइक एसिड, मैलाइक एसिड, मैलाइकम। इधर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन सकता है, मीन C डबल बॉन्ड C H H COOH और COOH, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ट्रांस, या तो सिस बनेगा या फिर बनेगा ट्रांस। जो ट्रांस यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, क्या नाम होता है, फ्यूमेरिक एसिड। इस फ्यूमेरिक एसिड को यदि हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता। मीन्स यहाँ पे यदि हम देखो, यहाँ पे बच्चों यदि हम मैलिक एसिड को हीट करेंगे तो मैलिक एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से ये H और ये OH मीन्स -H2O बाहर निकल जाता है, जबकि वहां पे ऐसा नहीं होगा। वहां पे ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और O, मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है मैलाइक एनहाइड्राइड। क्या बन रहा है, मैलाइक एनहाइड्राइड। मीन्स यदि हम मैलाइक एसिड को हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारे पास बनेगा मैलाइक एनहाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, नो हाइड्राइड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, नो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, नो एनहाइड्राइड। नो एनहाइड्राइड क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं वहां पे जो COOS ग्रुप्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल सकता। ठीक है, बिकॉज बोथ COOH ग्रुप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों COOH समूह है वो
विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो पाता है और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि मैलिक एसिड में जो यदि हम हीट करते हैं तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन, कि मैलिक एसिड का अपचयन होता है तो क्या बनता है हमारे पास। तो मैलिक एसिड होता है हमारे पास CH, OH, COOH और CH2C डबल बॉन्ड OH, ये होता है हमारे पास मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड का यदि हम HI से रिडक्शन करवा दें, किससे? HI से। HI से यदि हम अपचयन करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, तो देखो क्या होता है बच्चों, एक H यहाँ से, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2O बाहर निकल जाता है। ये यहाँ पे 2I है, ये I2 आयोडीन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास बचता है केवल एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करता है और हमारे पास बनता है CH2, CH2, COOH और COOH। मीन्स हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा सक्सिनिक एसिड। तो जब मैलिक एसिड का HI से रिडक्शन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? सक्सिनिक एसिड। तीसरी जब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो देखेंगे वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, कि मैलिक एसिड का यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। और इसका जो ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा वो बच्चों या तो हम करवाएंगे Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2 के साथ। Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2 जो होता है इसको बोला जाता है फेंटोन रिएजेंट, फेंटोन अभिकर्मक। तो या तो हम इसका ऑक्सीडेशन जो करवाएंगे वो फेंटोन रिएजेंट से करवाएंगे या फिर हम इसका जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे वो करवाएंगे KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से। तो देखो क्या होता है हमारे पास कि यदि हमारे पास होता है CH, COOH, CH2, COOH और OH, इसका नाम होता है मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किससे? Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2 से। ठीक है, फेंटोन अभिकर्मक से यदि हम करवाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मींस दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, माइनस ऑक्सीडेशन से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, H2O होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड O, COOH, CH2, COOH। ठीक है, मीन्स हमें जो प्राप्त होती है वो इसकी कीटो फॉर्म प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? कीटो फॉर्म। फिर इसमें होता है टोटोमेरिज्म, चलाव्यवस्था। चलाव्यवस्था के कारण इसमें जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन पे चला जाता है और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? COH डबल बॉन्ड COOH और यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म प्राप्त होगी वो होती है इनोल फॉर्म। कौन सी होती है? इनोल फॉर्म। ठीक है, तो मैलिक एसिड होता है उसका जब Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2 मींस फेंटोन अभिकर्मक से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें कीटो फॉर्म प्राप्त होता है जिसमें चलाव्यवस्था होती है, मींस चलाव्यवस्था पाई जाती है और इनोल फॉर्म में वो क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चों यदि आप देखो ये हमारे पास होता है CH, COOH, CH2, COOH और ये OH, इसका नाम होता है मैलिक एसिड जो हम पढ़ रहे हैं। इस मैलिक एसिड का यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किससे? अभी तो हमने देखा था Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2 या K2Cr2 या KMnO4 से हमने ऑक्सीडेशन करवाया था तो हमें कीटो फॉर्म प्राप्त होती है और वो होती है इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि मैलिक एसिड होता है इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से। और K2Cr2O7 प्लस जो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, उसको बोला जाता है क्रोमिक अम्ल। क्या बोला जाता है? क्रोमिक अम्ल। तो क्रोमिक अम्ल से यदि हम इसका करवा देते हैं ऑक्सीडेशन, क्रोमिक अम्ल से यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो यहां से आप देखिए क्या होता है, यहां से ये H और ये OH, ये H और ये OH
H2O बाहर निकल जाता है यहाँ से ये, और इसके अलावा यहाँ से आप देखो COO कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, और यहाँ से हमें 2 ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पे, और ये बन जाता है COOH। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है CH2COOH और CH2COOH। इसका नाम होता है मेलोनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? मेलोनिक अम्ल। तो जब मेलिक एसिड होता है, इसका क्रोमिक अम्ल K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो को प्रोडक्ट से उत्पाद के रूप में वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तथा हमें मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और यदि हम देखते हैं सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन पर क्या प्रोडक्ट बनता है, तो देखिए आप, ये हमारे पास होता है CS COOH CH2 COOH और यहाँ पे ये OH। ठीक है, क्या नाम है? मेलिक एसिड। इस मेलिक एसिड को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं, तो अब देखो क्या होता है, यहाँ से ये H और ये COOH मीन्स फॉर्मिक एसिड बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है, वो बाहर हो जाता है, और हमारे पास बचता है क्या? हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CHO और CH2COOH। ठीक है, CHO CH2COOH मीन्स 2-फॉर्मिल एसिटिक एसिड, 2-फॉर्मिल एसिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में मेलिक एसिड को गर्म किया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड और 2-फॉर्मिल एसिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसी के साथ मेलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टार्टरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।